तो वहीं राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर रामेश्वर डूडी ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमें हमारे देश के किसानों को मजबूत करना होगा और उनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसी बीच राजस्थान स्टेट हिंदी इंडस्ट्री एग्रो बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी से खास बातचीत की बीकानेर संवाददाता के सिंह ने। राजस्थान स्टेट एग्रो डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद रामेश्वर लाल डूडी बीकानेर पहुंचे। लगभग जयपुर से बीकानेर का सफर लगभग 18 से 20 घंटे में तय किया। उसके बाद भी बीकानेर पहुंचे। जबरदस्त स्वागत था, बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं सबसे पहले मेरे कांग्रेस के आला नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को और प्रदेश के आला कमान नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट की। तो आने वाले समय के अंदर हमारा ध्येय और लक्ष्य है तो प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत हो, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है खेती पर आधारित है, किसान पर आधारित है। देश और प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा, तभी हमारा देश जो है विकास की ऊंचाई पर जा सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी गई। बोर्ड नया बनाया गया, वैसे इसकी 2019 की पॉलिसी बन गई थी, लेकिन बोर्ड अभी नया बना और इस बोर्ड की जिम्मेवारी मुझे दी गई। तो इस बोर्ड की जिम्मेवारी जो दी है उसमें मैं पूरा मेहनत करके और रात दिन एक करके उसका निर्वाह करने का हम काम करेंगे। जब केंद्र सरकार का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा तो हमेशा से करते आए हैं। अब चूंकि राजस्थान में एक बहुत बड़ी बात है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद आप के पास भी वही किसान हम किसान केसरी और आपको जानते हैं एग्रो का बोर्ड कब मिलना, उसके बाद कैसे किसान की आय दोगुनी आप कर पाएंगे? देखो, किसान का जो है मैं उसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसानों के लिए हमने अलग बजट पेश किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक नया इतिहास रचा है कि पहली बार विधानसभा के अंदर किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया। करीब 79,000 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान उसमें रखा। उनमें जो हमने योजनाएं दी है, उन योजनाओं से सीधा हम किसान को जोड़ने का काम करेंगे। मैं जाऊंगा गांव के अंदर, गांव के चौपाल के अंदर हम बैठेंगे, किसानों से सीधा संवाद करेंगे। वैसे राजस्थान कई भागों में बटा हुआ है, किसानों की अलग अलग भाग की अलग अलग समस्याएं हैं। जो नहरी इलाके का किसान है उसकी अलग समस्या है, जो ट्यूबवेल के ग्राउंड वाटर के पानी पे जो सिंचाई करता है उसकी अलग समस्या है, जो वीरानी इलाके का किसान है जो बरसात पे निर्भर है उसकी समस्या अलग है, जो नदियों से जो है पानी की सिंचाई होती है उसकी अलग है। तो हर जगह हम जाकर किसानों से सीधा हम संवाद करेंगे और किसानों को सीधा उन लाभकारी योजनाओं से जोड़कर उसको उद्यमी बनाने का। समय कम है क्या इतना कुछ कर पाएंगे? समय 2 साल पड़ा है, काफी समय हमारे पास में। उन समय के अंदर हम पूरा 2 सालों के अंदर पूरे समय का सदुपयोग करते हुए किसान की आय दुगनी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसान को हम जब उद्यमी बनाएंगे, किसान का प्रोडक्ट वो सीधा एंड यूजर के पास में जाएगा, किसान मार्केटिंग करेगा, तो किसान की आय दुगनी नहीं 10 गुनी होगी। तो हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर किसानों के साथ में बैठकर, किसानों से संवाद कर, गांव के उस किसानों को कोऑपरेटिव सहकारिता को मजबूत कर, उन किसानों को जोड़कर और गांव के अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमें लगानी है। और उस इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हम जो फंडिंग कर रहे हैं, हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, उसको सीधा किसान से जोड़कर और लघु उद्योग की स्थापना उन्हीं किसानों की मालिकाना में और लघु उद्योग की जो स्थापना कर और सीधा किसान को जोड़ेंगे और वो किसान अपना जो प्रोडक्ट तैयार करके और मार्केट के अंदर देगा तो 10 गुना आय जरूर उसकी दुगनी होगी। जब तक किसान उद्यमी नहीं बनेगा, जब तक किसान व्यापारी नहीं बनेगा, तब तक किसान का भला हो नहीं सकता। मोदी जी चाहे कुछ भी कहे, उन्होंने आय दुगनी की बात करी, आज किसान की हालात खराब है, पूरे देश के किसान सड़कों पे आ गया, 750 किसान जो है मर गए,
इन्होंने मार दिया उन किसानों को। तो मोदी जी ने जो 3 काले कानून लेके आए थे उनको वापस झुकना पड़ा। इन चुनाव में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। सर, तमाम तरह के विवाद सामने थे, जिसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री से भी आपकी बन नहीं रही थी। इन सब चीजों के बीच में जादूगर से इस तरह अपनी जादूगरी दिखाते हुए किस तरह का बोर्ड आप लेके आए और गठन करवाया और उसके बाद अध्यक्ष बने, ये सब कैसे संभव हुआ? यह आपको किसने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री जी से नहीं बनती? मैं देखो कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी सीनियर लीडर हैं और हम सब मिलकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का संदेश गांव खेत कल्याण तक पहुंचाने की जरूरत है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में आप देख लो, हमें 3 साल हो गए सरकार में आए हुए। हमने सरकार के अंदर रहकर, और चाहे कोरोना मैनेजमेंट की बात हो, चाहे आम वर्ग को जो है संभालने की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे महिला के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे किसान के उत्थान और विकास की बात हो, चाहे पानी की, बिजली की, शिक्षा चिकित्सा की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ कर मिलजुल कर काम किया। कहीं ना कहीं रामेश्वर डूडी की जादूगिरी नजर आई। जादूगिरी नेताओं का जो है जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, वैसे मैं काम करता ही आया हूँ 3 साल से। गांव डाणी तक हम गए हैं, शहर कस्बे वार्ड तक हम गए हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं। कोरोना मैनेजमेंट में भी हमने बहुत बड़ा काम किया, लोगों के साथ में बैठ के उनको किस तरह की सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए, हमने जो है ना रात दिन एक करके उनको सुविधाएं दी, समय पे दवाई पहुंचाने का काम किया, समय पे उनकी हर तरीके से मदद करने का काम किया, मदद करने का काम किया। इसमें कोई जादूगरी नहीं है, क्योंकि हम एक सशक्त तरीके से, हमें जो है हमारी एक कार्यकर्ता की भूमिका निभानी है और ये भूमिका हमने सशक्त रूप से निभानी है। किसानों के लिए अब काम, अब किसानों के लिए है, हमारे जो यूथ है, जो बेरोजगार है, उनके रोजगार के लिए हमने बजट के अंदर बहुत बड़ा प्रावधान किया है। चाहे शिक्षा चिकित्सा की बात करो, और शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम किया। हेल्थ के अंदर हमने चिरंजीवी योजना 5 लाख से 10 लाख कर दी। तो एक गरीब आदमी भी किसी भी 5 स्टार हॉस्पिटल में जाके और फ्री इलाज करवा सकता है। ये व्यवस्था हमने उस गरीब परिवार के लिए करी है। तो बजट के अंदर हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, हमने हर जगह हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। ये पहला बजट है। बीजेपी एक सब क्यों नहीं कर सकी? इन्होंने सिर्फ 750 किसानों को मारने का काम किया है, इन्होंने सिर्फ 3 काले कानून थोपने का काम किया है, इन्होंने किसान की आय दुगनी नहीं की। ये तो सिर्फ जो है सत्ता में इसके अंदर में बैठे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये सिर्फ झूठ बोलकर, धर्मों को आपस में लड़ाकर और धर्म की राजनीति कर और सत्ता में जरूर आगे आने वाले समय में ही हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को उखाड़ के फेंकने का काम। निश्चित रूप से किसान केसरी रामेश्वर डूडी का जादू चला और एग्रो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वे कैबिनेट मंत्री के रूप में दर्जा प्राप्त किया। निश्चित रूप से किसानों की आय 10 गुनी करने का भी वादा किया है और जो एक्टिव मूवमेंट जो चलाएंगे, जो भी काम करेंगे, उसके तहत ये सब कुछ होना है। के सिंह, A1 TV।